चलो जी, आवाज थोड़ा बंद करो बेवकूफ इंसान लोग। मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर में बात कर रहे थे, एटॉमिक मास तक का टॉपिक। एटॉमिक मास के अंदर में जितना पॉसिबल जो टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे क्वेश्चन बता दिया था। ठीक है, क्या चीज? मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले है क्या? इट इज द टोटल मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल। किसी कंपाउंड के अंदर में या किसी मॉलिक्यूल के अंदर में जो टोटल नंबर ऑफ एटम का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, या मोलर मास कहते हैं, या मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर वेट जो है ये निकलेगा कैसे? तो नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास ऑफ पर एटम, प्लस अगर एक से ज्यादा एटम है तो फिर नंबर ऑफ एटम। ठीक है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, इनटू मास ऑफ पर एटम। अगर इसी तरीके से तो और आगे ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, है ना। कल कुछ क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन बनाए थे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा था कोई? लिखे हो क्वेश्चन? लो अलग से। पहला क्वेश्चन था CaCO3। हालांकि ये सब चीज हमको बताना तो चाहिए नहीं, लेकिन बता देते हैं क्योंकि तुम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा? 40 × 1 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 3। फाइनल आंसर कितना आएगा? 40, 12, 16, 3, 48, 48 और 40 कितना हो गया जी? 88, 88 और 12, 100। सही बात। 128 आया है इसका। कैसे? कौन सा मैथ है जो खाली तुम लोग के सिलेबस में है? मैथ का गला घोट करके हत्या किया जा रहा है यहाँ पे, समझे? समझे? 40 + 12 + 48 128 होता है। अगला क्वेश्चन था CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर का कितना बताए थे? 63। तो 63 × 1 प्लस सल्फर का 32 होता है, यहाँ पे एक एटम सल्फर का है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन का एटम है? 4। यही है। तो क्या हो जाएगा? 63 + 32 + 16 छके 64। कितना हो जाएगा? 60, 60, 120, 124, 124 और 3, 127, 127 और 30, 167, 157 और 159। सही है। अगला H2SO4 बना लिए होगे, बीच बीच का बना लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत रहेगा तो बोलोगे। HNO3 हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पे एक एटम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, नाइट्रोजन का एक एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 एटम हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो 16, 3, 48, 48 और 10, 58, 58 और 4, 62 और एक 63। कितना आ जाएगा? 63 यूनिफाइड मास आ रहा होगा। किसी को कोई सवाल, कोई दिक्कत? कोई भी सवाल आएगा ऐसे तो ये सब बचपन से ऐसे पढ़ते आए हो तुम लोग ऑलरेडी। तो क्लास 7, 8 से पढ़ाना शुरू होता है, तो 7, 8 में तो बच्चे ही थे, 7 से शुरू हो जाता है सर। कल 7 क्लास वाले को हम पढ़ा करके आ रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। कैल्शियम का हो जाएगा 40 × 1, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 2, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 × यही होगा। तो 40 + 32 कितना हो गया? 72 और 4 74 यूनिफाइड मास। समझ गए? हो गया। तो इसी तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो? सारे के सारे कंपाउंड का मोलर मास आसानी से कैलकुलेट
कर सकते हो। इसी तरीके से सारे के सारे का मोलर मास कैलकुलेट होगा, कोई भी डिफरेंस आने वाला तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, एक कंपाउंड के अंदर में, एक मॉलिक्यूल के अंदर में जो टोटल मास होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग मोलर मास बोलते हैं या मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। और कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा। समझ गए यहाँ तक में? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है ना? तो चलो कुछ बढ़िया क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन है, उसके पहले एक दो पॉइंट देख लो। क्या कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट इन AMU represents weight of वन मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, समझोगे? क्या बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट अगर हम एमयू में लाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल का वजन का बात किया गया। यानी कि अगर तुम H2SO4 का वेट 98U लिखते हो या 98 AMU लिखते हो, तो ये 98 AMU का मतलब क्या है, इस 98 AMU का मतलब है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 के बारे में बात किया गया। क्या है रिलेशन बिटवीन एमयू एंड ग्राम, हम लोग पढ़ा है ना? तो वहां पे बताया था कि एमयू का मतलब होता है एक एटम का मास के बारे में बात किया, और ग्राम का मतलब क्या था कि एक मोल एटम के वजन का बात किया। यानी कि एक मोल एटम का वजन का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के बारे में बात किया। तो वही बात बोला जा रहा है कि अगर हम किसी का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, वो तो एटॉमिक मास था, एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है, पूरे कंपाउंड या पूरे मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट को तुम क्या में लिखते हो, एमयू में लिखते हो। अगर मॉलिक्यूलर वेट को क्या में लिखा, एमयू में लिखा, तो इसका मतलब है क्या कि किसके वजन के बारे में बात किया है, एक मॉलिक्यूल के वजन के बारे में बात किया है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर H2SO4 का वजन कितना है, 98 एमयू है, तो 98 एमयू का मतलब क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 का बात किया। अगर यही H2SO4 का जो वजन है वो तुम 98 ग्राम लिखोगे, तो 98 ग्राम लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, 98 ग्राम लिखने का मतलब हो जाएगा वन मोल ऑफ H2SO4। 98 ग्राम का मतलब क्या है, वन मोल ऑफ H2SO4। और वन मोल ऑफ H2SO4 का मतलब है कि तुम्हारा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के इतने एटम्स का तुम वजन के बारे में बात करोगे। समझे? तो ये डिफरेंस समझ में आया? तो वही बात बोल रहा है, बट मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर वेट क्या में, ग्राम के अंदर में क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक मोल एटम को रिप्रेजेंट करेगा। और एक मोल एटम क्या होता है, इतना होता है। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 6 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हो, या तुम इसको 24 लिख सकते हो, या फिर तुम इसको 6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकते हो। तीनों सेम वैल्यू होता है ना, डिपेंडिंग ओवर द क्वेश्चन हम अलग अलग इस्तेमाल। तो ये बात समझ में आ गया। दो बात समझ में आना चाहिए, अगर एमयू में मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है मतलब एक मॉलिक्यूल का बात किया, अगर ग्राम के अंदर में मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है तो एक मोल का बात कर रहे हैं। समझ गए? अगर एटॉमिक मास के अंदर में वेट लिखा हुआ है इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल का बात किया गया है, अगर ग्राम में लिखा हुआ है तो मतलब एक मोल के बारे में बात कर रहे हैं। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? छोटा सा बात है। और एक मॉलिक्यूल और एक मोल के बीच का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एक मॉलिक्यूल का मतलब है जिसमें दो हाइड्रोजन का एटम होगा, एक सल्फर का एटम होगा, चार ऑक्सीजन का एटम होगा, तो ये एक मॉलिक्यूल है। और अगर यही नंबर ऑफ एटम्स इतने बड़े अमाउंट में मौजूद होते हैं तो इसका मतलब है कि ये मोल है, डिफरेंस है। ठीक है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो अब क्वेश्चन देखोगे, कुछ आसान आसान से क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन है 1 इंटू 10⁻23, ऑप्शन 2 है 3 इंटू 10⁻23, ऑप्शन 3 है
6 इंटू 10 पे पावर 23। ऑप्शन 4 है 9 इंटू 10 पे पावर समझे? तो क्वेश्चन बनाओगे कैसे? क्वेश्चन तो आ गया, क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बात किया है, कितना, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड है कितना? 22 ग्राम। अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है? 12 प्लस 32 यानी कि 44 आता है। 44 ग्राम, ए लड़का, 44 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब है ये क्या है? ये तुम्हारा 1 मोल है। 44 ग्राम क्या है? 1 मोल हुआ। 44 ग्राम 1 मोल होता है ना, होता है। तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितना पार्टिकल होगा? 6 इंटू 10 पे पावर 23 पार्टिकल्स होगा ना? ऑलरेडी हम लोग एटॉमिक मास के रिलेशन के टाइम पे जाने हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 होता है। उसी 6.023 को हम लोग अपने रफ फिगर में 6.10 पे पावर 23 लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन वैसा दिया हुआ है। समझे? तो अगर CO2 है तो CO2 का 44 ग्राम का मतलब है CO2 का एक मॉलिक्यूल का वजन कितना है? 44 ग्राम। यानी कि 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6 पे पावर 6 इंटू 10 पे पावर 23 पार्टिकल्स होगा, नहीं होगा? होगा, होना चाहिए, है ना? तो अगर अब तुम इसको करोगे 22 ग्राम, तुमको निकालना कितना में है? 22 ग्राम में निकालना है। तो जब 22 ग्राम में निकालोगे तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या हो गया? आधा हो गया। तो 22 डिवाइडेड बाई 44 तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/2। और जब 1/2 से इसको सॉल्व करोगे तो ये यहां से डिवाइड करके आंसर ला देगा कितना? 3 इंटू 10 पे पावर 23। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? यानी कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में कितना एटम होगा? इतना एटम। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में कितना एटम होगा? इतना एटम। समझे? समझ में आया? 44 ग्राम 1 मोल था, 1 मोल में उतना एटम, तो 22 ग्राम आधा हो गया। तो आधा निकालने के लिए क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। या तो यूनिटरी मेथड लगाओ या तो सीधा सीधा दिमाग दिमाग लगाओ, अगर है तो खत्म करो। वहां से रही होती बस नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये तुम लोगों को करना होगा। क्या बोले? कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो एक बात पहले बोल रहे, इसमें थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, ठीक है? ई ना हो कि थ्योरी कहाँ गया, थ्योरी होता ही कम है सब में। है थ्योरी, थ्योरी कितना ही पढ़ेगा इंसान। बताओ। चलो बताओ। अरे लड़की, पहले तो 2 महीना का छुट्टी करके आई है, उसके बाद भी आके बात करिए की कॉपी निकाले। एक बात बता, 2 महीने का छुट्टी कौन हिसाब से होता है? इतना लंबा छुट्टी तो गर्मी का छुट्टी ना मिलता था स्कूल में। हम तो सोचे थे अभी परमानेंट शिफ्ट हो गई होगी। अरे रुको ना, इन लोग को बनाए, बनाओ जल्दी बनाओ। तीस सेकंड में और बनाओ ना तो फिर हम बना देंगे। 30 सेकंड।
क्वेश्चन लिखा मत करो, क्वेश्चन तो ऐसे भी घर में जाएगा, कॉपी में घर पे लिख लिया करो। अगर लिख सकते हो उतना तेजी में तो लिखो, टाइम थोड़ा बचा के चला करो, तुम भी अच्छा बन जाओ थोड़ा। देखोगे 6.022 इंटू 10⁻23 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक मोल के बारे में बात किया जा रहा है। ये इतना नंबर ऑफ आइटम किसमें होता है? एक मोल के अंदर में होता है। ठीक है, तो एक मोल का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का तुम मास कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा 40 + 12 + 48 यानी कि 100 ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा? समझे? किसी को कोई दिक्कत इसमें, इस सवाल में कोई दिक्कत की है ऐसा कैसे हो गया वैसे कैसे हो गया? अगर हुआ है तो पूछ सकते हो। मैथ्स के साथ है ना थोड़ा सा मेरा दिक्कत, मतलब कि हम मैथ्स है ना थोड़ा ऐसा होता है कि बना लेते हैं लेकिन समझा नहीं पाते, ठीक है, इसीलिए हम मैथ्स पढ़ाना पसंद भी नहीं करते। तो कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर में कि हम लिख देते हैं प्रॉपर मेथड, जो कह सकते हो एकदम प्रॉपर मैथ का मेथड, यूनिटरी मेथड लिख करके बनाने वाला, वो मेरे को थोड़ा आता नहीं है, कमजोर है, इसलिए मैथ में नंबर भी कम आता था। तो अगर कभी ऐसा हो कि ऐसा कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बोल दिया करो, ठीक है, आंसर सही लाते हैं, ठीक है, बस मेथड फॉलो नहीं करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन, ऑप्शन ए है 16 ग्राम ऑफ CO, ऑप्शन बी है 28 ग्राम ऑफ N2, ऑप्शन सी है 24 ग्राम ऑफ C2, ऑप्शन डी है 1 ग्राम ऑफ H2। बनाओ। आधा मिनट का टाइम और दे रहे हैं। क्या ए 16 ग्राम CO? वो CO लिखा है हम, ठीक है, वो सी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों सी है। देखो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का बात किया गया है, ठीक है, तो ऑक्सीजन को जनरली तुम लिखते हैं क्या? ऑक्सीजन तुम्हारा जनरली O2 होता है, तो O2 के अंदर में कितना मास हो गया? 32 ग्राम मास हो गया। O2 के अंदर में कितना मास है? 32 ग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कितना है हम लोगों को? 16। तो 32/16 इंटू अवोगाड्रो नंबर, उल्टा लिख दिया, 16/32 इंटू अवोगाड्रो नंबर करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा Na/2, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा। अगर 32 ग्राम में Na वैल्यू आता है एटम का, तो आधा में कितना आएगा? आधा में लाने के लिए आधा 2 से डिवाइड कर दिया, सही बात है। तो दिक्कत इसमें देखोगे तो इसमें तुम्हारा जो मास है वो कितना है? ये 12 है और ये 16 है, तो 12 + 16 28/12 करोगे तो 28/12 कितना आता है? मेरे ख्याल से 2.4 या 2.3 के आसपास कुछ आएगा, आएगा। एक बात बताओ हमको, इसका CO जो है कोबाल्ट, ये जो CO है तुम्हारा,
कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड है ना, सिंगल ऑक्सीजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, अगर इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 12 + 16 आएगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 + 16 कितना हो गया, 28। अगर 28, और यहाँ पे दिया कितना है, यहाँ पे दिया है तुमको 16, तो 28/16 करोगे, 16 से डिवाइड किया, तो 16 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, अराउंड 1.9 1.8 के आसपास आना चाहिए। 16 दूनी 32 होता है, 32 से थोड़ा कम है, तो 1.8 1.9 आएगा ना कुछ। तो क्या ये 1.8 1.9 जो है इसके बराबर आया, बराबर आया, नहीं आया। तो ये तो खत्म हो गया, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तुमको तो बराबर वैल्यू लाना है ना, पूछा है सेम एज इन। दूसरे वाले को चेक करो, दूसरा वाला क्या, 28 ग्राम ऑफ N2। 28 ग्राम ऑफ N2 का मतलब है अगर नाइट्रोजन के एक एटम का वजन 14 ग्राम है, तो N2 में कितना वजन हो गया, 28 ग्राम। 14 दूनी 28 है ना जी। अगर इसका तुम एटम निकालने के लिए जाओगे तो 28/28 करोगे, इंटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया तुम्हारा, Na आएगा। वहां तो हमको Na/2 है, यहाँ Na है, तो क्या सेम हुआ, पॉसिबल नहीं है, खत्म करो। दूसरा करोगे, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन का एक एटम का वजन हो गया 12, तो 2 का हो गया 24, ये भी 24/24 इंटू Na करोगे, तो वापस से इसका भी वैल्यू कितना आएगा, Na आएगा, तो ये भी पॉसिबल। 1 ग्राम ऑफ H2 करोगे, तो H2 यहाँ पर H2 है ना, तो उसका 2 एटम का एक तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा 1 ग्राम दिया हुआ है, और H2 का टोटल तुम्हारा वजन है 12, एक का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का 2 होगा, इंटू Na के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, Na/, क्या सेम आया। अगर सेम आया है तो इसमें भी Na/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उसमें भी Na/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो गया, तो ये वाला आंसर, समझे। खाली खोपड़ी में कुछ जा रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है सब चीज समझने में। क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे जैसे करते रहोगे वैसे वैसे समझ आता रहेगा, छोड़ दोगे फिर उड़ जाएगा, है ना अफान। चलिए क्लास क्वेश्चन ट्राई करो, फिर आगे देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और एक करो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 9.8 ग्राम ऑफ H2O। सही बोले, सही बोल रहे हैं। हाँ हाँ मालूम है, बढ़िया है। ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कई बार है ना, पेन में चलाना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर भी ला सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का यही फायदा होता है। सही बात है। अरे तुम लोग का दिमाग कैसा हो गया जी, लोग आंसर पे आंसर दिया जा रहा है, तो फोन यूज कर रहे थे तुम लोग, नहीं इतना भरोसा है हमको उन लोग पे। कैमरा में देख लिया ना, फोन फोन बताएंगे। चलो ये बताओ, ऑक्सीजन के एक एटम का वजन तुम्हारा 16 ग्राम होता है, तुमको यहाँ पे दिया 8 ग्राम है, यानी कि आधा ऑक्सीजन का एटम का बात कर रहे हैं। अगर एक एटम के अंदर में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, Na नंबर ऑफ एटम होता है, तो आधे के अंदर में कितना होगा, Na/2 ही तो होगा। सही बात है। इसके अंदर में H2SO4 के अंदर में 98 ग्राम ऑफ H2SO4 तुम्हारा होता है, ठीक है। तुमको यहाँ पे वजन कितना मिला है, 9.8 ग्राम मिला है, तो 98 ग्राम H2SO4 के अंदर में Na नंबर ऑफ एटम हुआ, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुआ, तो 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 के लिए निकालने के लिए जाओगे, तो 9.8 डिवाइडेड बाई 98 इंटू Na करोगे, तो यहाँ से नीचे 10 जाएगा, 98 से 98 कट गया, तो ये तुम्हारा क्या बचेगा, 0.1। तो एक का आंसर आ गया तुम्हारा Na/2, और दूसरे वाले का आंसर आ गया तुम्हारा 0.1। समझे, मैथ्स में कोई दिक्कत।
मैथ के स्टूडेंट हो, पीसीएमबी लेकर के बताओ। पीसीएमबी नहीं है, पीसीएमबी कुछ तो बात होगा तुम लोग में। एक्सेप्शन पीस है यहाँ पे। पीसीएमबी वाला कौन कौन था? 1 2 3 है ना समा। पीसीएमबी है बताओ। एक तो साइंस लिए, ऊपर से बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों लिए, कुछ तो बात होगा तुम लोग में, कुछ तो जज्बा होगा। हाँ बायो और मैथ लिए तो कुछ तो बात होगा, कुछ तो ऐसा हिम्मत वाला जिगरा होगा तुम लोग के अंदर जो दोनों लेने के लिए हिम्मत कर पाए। हमको तो एक ही लेने में डर लग रहा था। चलो ये बताओ, एक टाइम आने के बाद है ना हमको केमिस्ट्री के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आने लगा था, हम पढ़ने बंद कर दिया इसमें, इतना सर दर्दी लगता था। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.046 0.046 ग्राम ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। चलो इसको बनाओ। ए आवाज बातचीत। चलो बताओ, इसमें हमको नंबर के फॉर्म में चाहिए, एनए के फॉर्म में आंसर मत लाना। ऑप्शन दे दे, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए है 6 × 10⁻20। ऑप्शन बी है 1.2 × 10⁻21। ऑप्शन सी है 3 × 10⁻21 और ऑप्शन डी है 3.6 × 10⁻। चलो बनाओ, ट्राई करो। आप लोगों के पास है पूरे 1 मिनट। बहुत है 1 मिनट। भाग जाए ऐसे। जाओ जाओ जाओ। ए होगा। और जी तुम लोग, हाँ, और तुम लोग का आंसर गलत है। देखो, तुम सबसे पहले इथेनॉल का मास निकालोगे। इथेनॉल का मास आएगा 12 दूनी 24, 24 प्लस 5 29, 29 और एक 30, 30 और 16 46, 46। ठीक है, अब तुम इसमें देखोगे तो तुम लिखोगे 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल के अंदर में कितना मॉलिक्यूल है। इतना मॉलिक्यूल इतना है, सही बात है। 46 ग्राम इथेनॉल का मतलब क्या है, 1 मोल का बात किया और 1 मोल के अंदर में कितना होता है, उतना होता है। तुमको क्वेश्चन में दिया कितना, 0.046, तुम लिखोगे 0.046 ग्राम ऑफ इथेनॉल। इसके अंदर में तुम मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने जाओगे तो लिखोगे 46 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 0.046, यही लिखोगे। लिखोगे ना, सही है। यहाँ तक मेरे को दिक्कत, तो बेसिक मैथ लगाओ, खत्म करो। यहाँ से डेसिमल हटाए, नीचे में 10⁻3 आया, 46 से 46 कटा,
तो ये आ गया तुम्हारा, ऊपर में 10 पे पावर 3 जाएगा, तो ये तुम्हारा बना देगा 6.023 इंटू 10 पे पावर 20। लेकिन आंसर क्या में आ रहा है? आंसर 26 इंटू 10 पे पावर। रुको, हाँ लग तो सही रहा है तुम लोग का आंसर। ठीक है, कैलकुलेटर जरा यूज करके देखे, कुछ गड़बड़ी है। हाँ देखो, अभी यहाँ पे सवाल क्या है? सवाल तुम्हारा हाइड्रोजन आइटम पूछा है, तुम्हारे से इथेनॉल तो पूछा ही नहीं है। इसको हम लोग राउंड फिगर में लेके चलते हैं, 6 इंटू 10 पे पावर 20। इधर ध्यान दो 1 मिनट। क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में तुमसे हाइड्रोजन आइटम के बारे में ना पूछा है। तो हाइड्रोजन आइटम यहाँ पर कितना है? 5 + 1 6 हाइड्रोजन आइटम है। तो इसको लेकर के जाओ, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 पे पावर 20। तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पे पावर 20। सही होगा। 36, 36 कैसे आया? ये तुम्हारा एक, सारे आइटम का एक एक का है ना, तो यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन का आइटम है, तो 6 हाइड्रोजन के आइटम के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 से 36 इंटू 10 पे पावर 20। और देखोगे नॉर्मल तुम्हारा आंसर क्या में आया था? डेसिमल में आ रहा था, तो डेसिमल में लाने के लिए ऊपर से एक 10 को उठाया, नीचे भेजा, तो ऊपर में हो गया तुम्हारा 21, और नीचे वाले 10 के कारण डेसिमल आ गया, तो 3.6 इंटू 10 पे पावर 21। समझे? कोई सवाल इसमें? कोई दिक्कत तुम लोग को? 10 क्लास? देखो नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है आवाज, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3 विल बी। ऑप्शन ए है 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। ऑप्शन बी है चलो लास्ट क्वेश्चन है, बना के खत्म करो, के बाद बाकी घर में बनाना। हम्म, क्या चीज? बताओ कितना आंसर आ रहा है?
खड़े हो जाओ। चलो जी आंसर बताओ फटाफट वो भी। दिमाग नहीं बना रहा है। आंसर बताओ, इसका आंसर फिलहाल हमको ही मालूम नहीं है, बनाएंगे तब मालूम चलेगा। Na2CO3। Na2CO3 का मतलब है 23 दूनी 26, सॉरी 23 दूनी 2 46, 46। 46 और 12 कितना होता है? 58। 58 और 32 कितना? 58 और 16 तिया 48। तो 58 और 48 कितना हुआ? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आया 100। तो 106 के अंदर में होता है तुम्हारा 6.022 के फॉर्म में आंसर दे रहा है, इंटू 10 पे पावर 23। तो 10.6 के अंदर में क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 इंटू 10.6 डिवाइडेड बाई 106। डेसिमल हटा 10 आया, 106 से 106 गया, इस 10 से वो वाला 10 जाएगा, तो 6.022 इंटू 10 पे पावर 22। देखो जी आंसर कहीं पे आ रहा है 6.0, लेकिन ये तो 1.8 आ रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन का आइटम का पूछा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 या 18, 18.066, यानी कि 18.06। बहुत बढ़िया, उम्दा, उम्दा काम किया तुमने। समझ गए? तो ये जो पॉसिबल क्वेश्चन क्या क्या हो गया, एक तो पहले बेसिक थ्योरी हो गया, जो भी थ्योरी था, क्या था जी थ्योरी, मैटर क्या होता है वगैरह वगैरह बातें, डाल्टन का थ्योरी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सारा हो गया। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के टॉपिक के अंदर में दो टॉपिक हो गया, एक एटॉमिक मास वाला हो गया, एटम्स निकालने के लिए आ गया, और दूसरा मॉलिक्यूल वाला कहानी जो था। ए लड़का, दो थ्योरी, दो न्यूमेरिकल टाइप के टॉपिक्स हो गए, एक एटम वाला हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर वेट वाला हो गया। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल आएगा और एवरेज एटॉमिक मास आएगा। ठीक है, और मोल निकालने के लिए 3 अलग अलग केस आएगा, समझे? तो इतना में कोई सवाल? कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, उसको घर में बना लेना। हाँ, तुम तो बोले थे टेस्ट कैंसिल हो गया। तो हम क्या करें? इसका क्या मतलब? फिजिक्स में टेस्ट है तो केमिस्ट्री ना पढ़ोगे, बताओ? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स in 1 liter of वाटर इज। दूसरा क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 16 ग्राम ऑफ CO2। अगला है द नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम ऑफ NH2 is approximately 5 total number of
न्यूट्रॉन इन 56 ग्राम ऑफ CO। कौन अक्लमंद है जी? कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1.7 ग्राम ऑफ। कितना क्वेश्चन हो गया? 1 2 3 4 5। 5 क्वेश्चन कल बना के आओ, ठीक है।